हमने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली भी लागू की। पूरी तरह पारदर्शी व्यवस्था के तहत अगले 2-3 महीनों में बिहार के शिक्षकों की जो लंबे समय से परेशानी आ रही थी वो सब समाप्त हो जाएगी। इसी महीने जारी करेंगे उनका अधियाचना। वो तो बीपीएससी को लेना है और बीपीएससी का ऑलरेडी स्वतंत्र है, बीपीएससी ने शायद जारी भी कर दिया है। नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। और बिहार में शिक्षकों से जुड़ी हुई हर छोटी से बड़ी खबर सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि अपने दर्शकों तक हम पहुंचा सके। और आज एक बार फिर से शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर, वित्त रहित शिक्षकों को लेकर और इसके साथ ही साथ TRE 4 के शेड्यूल को लेकर अंदर खाने किस तरह से बातचीत चल रही है, क्या तैयारी की गई है और इस बार की जो परीक्षा होगी वो एक चरण में होगी या फिर 2 चरण में, ये सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हमारे साथ ब्यूरो चीफ संजय है, उनसे जुड़ेंगे और तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे, आप तक पहुंचाएंगे हर एक जवाब। और सबसे पहले जो वित्त रहित शिक्षक हैं उन्हें लेकर क्या कुछ जानकारी है संजय आपके पास, दर्शकों को बताइए। देखिए रश्मि, सबसे बड़ी बात है कि समय समय पर मिथिलेश तिवारी बयान देते रहते हैं और उनके बयान के बाद ही जो पूरा माहौल है वो गर्मा जाता है। कल एक बार फिर से वो मीडिया से रूबरू हुए और उसके बाद उन्होंने जो बयान दिया वित्त रहित शिक्षकों के बारे में, कर्मियों के बारे में, आप उस पर जानना चाहते हैं कि आखिरकार उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि वित्त रहित जो कर्मी हैं उनका मुद्दा, चाहे वो शिक्षक हो या कर्मचारी, उस मुद्दे को लेकर सरकार गंभीर है और लगातार पहल हो रही है। आपने देखा होगा परसों मुलाकात हुई थी, कई जो MLC थे विभिन्न पार्टियों के, चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, नवल किशोर यादव, मदन मोहन झा, उसके अलावा संजय कुमार सिंह, जीवन कुमार जो बीजेपी से हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से उनके आवास पर मुलाकात की। एक प्रतिनिधिमंडल 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मिला और वित्त रहित कर्मियों का जो मुद्दा है उसको बहुत प्रमुखता से उन्होंने उठाया। हालांकि सम्राट चौधरी ने कहा कि वो खुद पहले से गंभीर है इस मामले को लेकर, लेकिन एक बात मैं और आपको बता दूं कि विधान परिषद का चुनाव नज़दीक आ रहा है। नीरज कुमार भी थे JDU के, तो सोशल मीडिया पर ये लोग ट्रोल होने लगे कि विधान परिषद का चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो एक बार फिर से जो MLC हैं उनको चिंता नज़र आ रही है जो वित्त रहित कर्मी हैं उनको लेकर। हालांकि इस सबसे इतर जो ये नेता जो MLC मिले सम्राट चौधरी से, उन्होंने एक मांग रखी कि वित्त रहित कर्मियों के मुद्दे को आप गंभीरता से लीजिए सर और एक डेट फिक्स कर दीजिए। तो एक बहुत जल्द डेट जो है वो फिक्स होने जा रहा है और इसमें अधिकारियों को रखा जाएगा और जो MLC मिले थे उनको भी रखा जा रहा है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी रहेंगे। दरअसल कई महत्वपूर्ण मांगे हैं वित्त रहित कर्मियों की और एक लंबे अरसे से वो लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकारी अनुदान की मांग है, शिक्षकों और कर्मियों को नियमित वेतनमान और मानदेय देने की मांग है, सरकारी कर्मियों की तरह सेवा सुरक्षा और पेंशन की मांग है। इसके अलावा लंबित अनुदान राशि का शीघ्र भुगतान करने की मांग है, सालों से कार्यरत शिक्षकों को नियमित करने की मांग है, समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग है, वित्त रहित शिक्षा नीति में संशोधन कर इसका अस्थायी जो सॉल्यूशन है वो इसकी मांग कर रहे हैं, कॉलेजों और स्कूलों में खाली पदों पर कार्यरत कर्मियों को मान्यता और सेवा लाभ लेने की मांग कर रहे हैं, स्वास्थ्य बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं देने की मांग कर रहे हैं और सरकार के साथ वार्ता कर उनकी मांगों पर जो जल्द से जल्द फैसला हो इसकी मांग कर रहे हैं। तो एक फिर से कह लीजिए कि एक उम्मीद बढ़ी है। बहुत जल्द सम्राट चौधरी ने भरोसा दिला दिया है कि बहुत जल्द एक डेट फिक्स की जाएगी जिसमें बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के आला अधिकारी रहेंगे, मिथिलेश तिवारी रहेंगे, सम्राट चौधरी तो रहेंगे ही, जो वित्त रहित कर्मी है उनका जो प्रतिनिधिमंडल है वो रहेगा और शिक्षक नेता रहेंगे और एक ठोस और कारगर फैसला। अब अंतिम लड़ाई जो है वो समाधान के करीब आ गई है और बहुत जल्द फैसला होने वाला है। यानी उम्मीद की एक रोशनी जगी है वित्त रहित कर्मियों के लिए। अब उम्मीद जगी है। अगर डेट फिक्स करने की बात आ रही है तो कुछ ना कुछ उनके लिए होगा। क्या होगा, अब ये कितना खजाना उनके पास है भरा हुआ, कितना खाली है, सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम स्थानांतरण की बात करें तो कई शिक्षक हैं जो लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब इस पर भी शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अब महज 2 से 3 महीने का और इंतजार बाकी है। उन्होंने पूरा शेड्यूल मांगा है विभाग से और उस आधार पर स्थानांतरण भी कर दिया। नहीं, शेड्यूल तो जारी कर दिया डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, 29 जुलाई से प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लेकिन एक प्रमुख समस्या है रेशनलाइजेशन। जिस तरीके से आज ही खबर आई है, कशिश न्यूज़ ने चलाई कि तकरीबन 40,000 रस्मी ऐसे शिक्षक हैं जिनका जो ट्रांसफ़र किया गया है वो बगैर सिर पैर का कर दिया गया है। यानी पोस्ट वैकेंट नहीं है स्कूल में और टीचर की पोस्टिंग हो गई है। तो इसको बैलेंस में करना एक बड़ा बिग टास्क है एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। कई जगह आवश्यकता से अधिक टीचर हैं, कई जगह टीचर हैं ही नहीं।
तो उसको इतना कम समय में पता नहीं अब कैसे वो करेंगे, लेकिन 29 जुलाई से उन्होंने डेट फिक्स कर दिया कि 29 जुलाई से अब जो ट्रांसफ़र है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अगले 2-3 महीने में तमाम जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो, सामान्य ट्रांसफ़र हो, उसकी जो प्रक्रिया है वो अगले 2 से 3 महीने में पूरी कर ली जाएगी। एक बड़ा बयान मिथिलेश तिवारी का आया है और सबसे पहले हम जब मिथिलेश तिवारी का बयान है उसको सुना ही देंगे और उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत लंबे समय से बिहार के शिक्षक ऊहापोह की स्थिति में थे। हमने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली भी लागू की और अब शेड्यूल जारी कर दिया ताकि शिक्षकों को परेशानी न हो। पूरी तरह पारदर्शी व्यवस्था के तहत अगले 2-3 महीनों में बिहार के शिक्षकों की जो लंबे समय से परेशानी आ रही थी वो सब समाप्त हो जाएगी और पूरी तरह से पोर्टल से आवेदन लिए जाएंगे और पोर्टल से ही उन्हें स्थानांतरण का उत्तर भी मिलेगा। इसीलिए बिहार के किसी शिक्षक को परेशान होने की जरूरत नहीं। शिक्षकों को लेकर भी समय उनके लिए बहुत सारा चीज हम लोग सुलभ करने जा रहे हैं और जो सरकार कर सकती वो जरूर करे। अच्छा, बीपीएससी तैयारी 4 को लेकर भी इसी महीने जारी करेंगे उनका अधियाचना। 25 जुलाई तक 25 तक अपने विभाग को हमने कहा है तैयार करने के लिए। 2 और परीक्षाएं हो जाएगी, कहा जा रहा है। वो तो बीपीएससी को लेना है और बीपीएससी का ऑलरेडी स्वतंत्र है, बीपीएससी ने शायद जारी भी कर दिया है। हाँ, तो उसे जारी किया गया है, तो बीपीएससी स्वतंत्र है। हाँ बिल्कुल। 20,000 से अधिक बहाली होगी। अब देखिए वो आता है जब ना अधियाचना भेजेंगे तो बताएंगे आपको। बिल्कुल। और एक जो सबसे प्रमुख मुद्दा है मुझे लगता है वो टीआरई 4 को लेकर है और लंबे अरसे से इंतजार भी किया जा रहा है कि कब नोटिफिकेशन इस पर आएगा और कब परीक्षा होगी। परीक्षा कैसे होगी ये भी एक सवाल है क्योंकि बीपीएससी की तरफ से बताया गया है कि 2 चरणों में होगी और कल जब मीडिया कर्मियों ने शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि बीपीएससी को अधिकार है कि वो फैसला ले सकता है। तो क्या अब हम ये मानकर चले कि टीआरई 4 की जो परीक्षा होगी वो 2 फेज में होगी? देखिए, बीपीएससी ने अभी तक अपनी तरफ से नहीं कहा है कि टीआरई 4 का जो एग्जाम चर्चा इस बात चर्चा है, लेकिन चर्चा ये क्यों है रश्मि, पहले हमें इस पर जाना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग ने ऑलरेडी बीपीएससी के ऊपर छोड़ दिया है कि आप बीपीएससी का जो भी एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पीटी और मेंस दोनों लें या केवल पीटी लें, ये आप तय कर लें। चूंकि बीपीएससी देखिए ऑटोनोमस बॉडी है तो वो अपने तरीके से वो लेगा फैसला कि वो अब टीआरई 4 को लेकर कल जाते जाते शिक्षा मंत्री ने दरअसल एक बयान दे दिया। उन्होंने कह दिया कि अब तो शायद टीआरई 4 को लेकर बीपीएससी ने फैसला ले लिया कि पीटी करवाए, तो ये बयान शिक्षा मंत्री ने ही दे दिया। तो ये करीब करीब अब तय माना जा रहा है कि टीआरई 4 में बीपीएससी प्रीलिम का जो एग्ज़ाम है वो लेगा, पीटी लेगा। ये अब करीब करीब तय है, केवल बीपीएससी की तरफ से घोषणा होनी बाकी है। हालांकि अंतिम समय में अब बीपीएससी क्या कर देगा भगवान जाने, लेकिन शिक्षा मंत्री का जो ये बयान है वो चौंकाने वाला है और उन अभ्यर्थियों के लिए जो लगातार डिमांड कर रहे हैं छात्र नेता, कई छात्र नेता वो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि पहले की तरह टीआरई 1, 2, 3 जो आप लिए हैं उसी तरीके से टीआरई 4 भी केवल एक एग्ज़ाम लें, जो एकल पद्धति है एग्ज़ाम की उस पर लें और डबल एग्ज़ाम नहीं लें, पीटी नहीं लें, मेंस नहीं लें। लेकिन शिक्षा मंत्री ने कल जो बयान दिया है उससे अब करीब करीब ये तय माना जा रहा है कि एग्ज़ाम 2 पद्धति में होगा, 2 फेज़ में होगा। पीटी पहले होगा, उसके बाद मेंस लेगा। ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और स्वच्छता बरतने के लिए ही बीपीएससी शायद इस तरह का फैसला ले ले और टीआरई 4 का एग्ज़ाम अब अभ्यर्थी 2 चरण में दे पाएंगे, पीटी भी मेंस भी। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा बाकी नहीं है या बीपीएससी ने अपने तरफ से हिंट्स नहीं दिया है, लेकिन बाकी के जो एग्ज़ाम है उसको लेकर बीपीएससी ने क्लियर किया है कि वो 2 चरणों में होंगे, जो पहले 1 चरण में होता था। तो ऐसे में टीआरई 4 भी अगर 2 चरण में हो जाए तो कोई अप्रत्याशित फैसला नहीं होगा, कोई असंभावित फैसला नहीं होगा। अब करीब करीब ये माना जा रहा है कि 2 चरण में एग्जाम होगा। बिल्कुल। और यही वजह है कि जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं टीआरई 4 को लेकर उन्हें अब जरा संभल जाना होगा क्योंकि ये बयान खुद शिक्षा मंत्री की तरफ से दे दिया गया है। बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम मुद्दों पर जानकारी देने के लिए। और अब चलते चलते क्या कुछ कहा है शिक्षा मंत्री ने मीडिया से बातचीत के दौरान वो बयान हम आपको सुनवाएंगे। और देखिए इस वीडियो के अंत में आपकी अगर कोई राय हो या अगर कोई सवाल हो आपके जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में आप उन सवालों को जरूर बताइएगा। हमारी कोशिश होगी कि उनका जवाब आप तक पहुंचा सके। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।